इंसान के बच्चे को बोलना तो नहीं आता, लिखना तो नहीं आता, लेकिन उससे इससे एक बहुत ज्यादा कीमती चीज आती है, एक मिरेकल जो इंसान को इंसान बनाती है। उसे सोचना आता है। इंसान का बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में फ्रीली सोचता है और उन्हें खुद से समझने की कोशिश करता है, उनकी सेंस बनाता है और फिर वो ड्रीम करता है। और ये सब कुछ जो है, ये उसका एक सबसे कीमती असासा होते हैं। ये फ्रीली सोचना, ड्रीम करना, ये हर इंसान का एक सबसे कीमती असासा होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना, एक बच्चे को सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए या स्कूल में अलिफ बे ABC 1 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन अल्फाज बनाना, ये सब सिखाने के लिए, जिनकी अहमियत बेशक होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी अहमियत नहीं होती, लेकिन मैं बात यह है कि अगर आप एक बच्चे को पढ़ने के लिए डालेंगे तो वो कुछ सालों में ये सब सीख ही जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि स्कूल में जो है ना, बच्चे को ऊपर इतना एक प्रेशर डाल देते हैं, साथ ही फिर उसके जो है ना टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अगर टेस्ट जरा सा भी ठीक ना है तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि जी देखें आपका बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा। पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। वो अलग से बच्चे के ऊपर जो है ना प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो इस सब इन्वायरमेंट से जब इतना प्रेशर होता है, इतनी नेगेटिविटी होती है, तो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड जो है ना फील करने लगता है। और करे भी क्यों ना, जब पेरेंट्स से, टीचर से, हर तरफ से ही जो है नेगेटिव इन्वायरमेंट मिलेगी। अब हो सकता है कि इस सब सख्ती के बाद बच्चा जो है ना ABC 1 2 अलिफ बे ये सब चीज़ें तो सीख ही जाए, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत उसे अदा करनी पड़ी है। जो इंसान का सबसे कीमती असासा था, फ्रीली सोचना, ड्रीम करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वो अब ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो इस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं रहेगा कि वो जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और अगर ये नेगेटिविटी जो है ना वो काफ़ी अरसे तक रहेगी और ज़रूरत से ज़्यादा होगी, तो हो सकता है कि कुछ अरसा इसमें रहने के बाद बच्चा जब टीनेज में पहुंचे तो उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई सेल्फ बिलीव ना रहे। देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि स्कूलों में जो है ना खेलने कूदने की, एक्सप्लोर करने की, फ्रीली सोचने की, चीज़ों को खुद से समझने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही कम हो रही हैं। और अगर हो भी रही हैं तो बच्चों की ये सब जो एबिलिटीज़ होती हैं खुद से सोचने की, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। और दूसरी तरफ जो है वो मेमोरी का जो टेस्ट होता है कि स्पेलिंग याद कर लो, इस चीज़ को याद कर लो, ABC याद कर लो, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी अहमियत नहीं है, आप उनको अहमियत दें, लेकिन जब आप जो है ना बड़ी सख्ती से प्रेशर के साथ बच्चे को जो है ना सिखाते हैं कि ये आपने सीखनी ही सीखनी है, अभी उसको जो है ना इतनी नेगेटिविटी से गुजारते हैं, तो इस सब सख्ती से वो सीख तो जाता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि एक इंसान का सबसे कीमती असासा तो उसकी सोच है, उसकी पॉजिटिविटी है, उसकी एबिलिटी है ड्रीम करने की। वो ड्रीम करेगा तो फिर ही अपनी लाइफ का कोई बड़ा टारगेट सेट करेगा ना, गोल सेट करेगा। जब तक इंसान खुद दिल से किसी चीज़ पर यकीन ना करे, तब तक वो सही तरह से मेहनत नहीं करता, तब तक वो अपनी काबिलियत को भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता। पेरेंट्स की, स्कूल की जो सबसे बड़ा गिफ्ट एक बच्चे के लिए होता है, वो ये नहीं होता कि आप उसको ये सब चीज़ें सिखाते जाएं, फार्मूला सिखाते जाएं। सबसे बड़ा गिफ्ट आप उसको ये देते हैं कि आप उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट देते हैं, जिससे वो जिंदगी को पॉजिटिवली अप्रोच करता है, चीज़ों के बारे में ड्रीम कर सकता है, गोल सेट कर सकता है। लेकिन जब आप उसे नेगेटिविटी देंगे तो फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो बिल्कुल गुलाम तबीयत उसकी हो जाएगी, वो सोच ही नहीं पाएगा फ्रीली। तो इसलिए देखें, उसे कोई चीज़ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। अब इंसान के बच्चे जो है ना वो कोई रोबोट नहीं है कि सब एक ही वक्त में एक ही जैसी चीज़ें सीखेंगे, वो सब डिफरेंट है। तो आप जो है ना अपने अपने सिस्टम को, अपने जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। ये इतनी रिजिडनेस ये अच्छी नहीं है, ये बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचा रही है, ये उसको एक नेगेटिव एनवायरनमेंट दे रही है, उस पर बिला वजह का प्रेशर डाल रही है। आप उसको थोड़ा सा वक्त दें। स्कूल में कितने साल होते हैं? 10-12 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं आपके साथ। आप शुरू वाले जो 7-8 साल होते हैं, इसमें बच्चे की एक अच्छी बेसिस आप डेवलप कर सकते हैं। आप उनको, उनकी हर बच्चे की उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है ना उसको सिखाएं। कोई चीज़ वो अगर किसी दूसरे बच्चे से 2-3 महीने बाद भी सीख लेगा तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। आप जो है ना इस आहिस्ता आहिस्ता उसे चीज़ों को समझाएं। कोई चीज़ उसे नहीं आ रही तो उसे बार बार प्रैक्टिस करवाएं, बार बार उसे समझाएं, लेकिन उसे डांटना नहीं है, उसे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से नहीं गुजारना।
मसला ये होता है कि बड़े जो है ना अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से जो है ना बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देनी है। मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि आपने जो है ना, ये जो पेरेंट स्कूल आपको बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये देखें टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, स्पेलिंग्स भूल गए, अलिफ बे नहीं अभी तक उसको आई, ABC नहीं उसको आई। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी। इतना अरसा उसने स्कूल में रहना कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी को इस महीने आ गई तो किसी को 2 महीने बाद आ जाएगी, 3 महीने बाद आ जाएगी, ये कोई बड़ा मसला नहीं। चीज़ें नहीं आ रही तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन स्कूल वालों को भी सख्ती से मना कर दें और ख़ुद भी ये ध्यान में रखें कि उसको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल। आप ज़रूर उसको चैलेंज ज़रूर करें, उसको बार बार करवाएं। ये नहीं कह रहा कि मैं उसको करवाएं ना, आप छोड़ दें बिल्कुल, आपने करवाना ज़रूर है। करेगा तो सीखेगा ना। बस पॉइंट ये है कि उसको नेगेटिव इन्वायरमेंट से नहीं गुजारना, क्योंकि उसके माइंड को पॉजिटिव होना, उसका जो है ना मोटिवेटेड फील करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको थोड़ा सा अच्छी इन्वायरमेंट में पढ़ाएं, इंटरेस्टिंग करके चीज़ों को पढ़ाएं, वो सीख जाएगा वक्त के साथ साथ। इस बात को समझें कि ABC सीख लेना, अलिफ बे सीख लेना या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सीख लेना, ये कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है। बड़ा गेन क्या है आए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखें कि उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना, उसको मोटिवेटेड फील करवाना, एक पॉजिटिव माइंडसेट देना, ये सबसे बड़ा गेन है। सेकेंडली देखें कि बच्चों को जो है ना वो शरारतें करने दें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें। बदतमीजी का नहीं मैं कह रहा, बदतमीजी से ज़रूर रोकें, और अगर उसमें थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है तो वो भी कर लें। लेकिन शरारतें जो इनोकुअस हार्मलेस बिल्कुल शरारतें होती हैं वो अच्छी होती हैं। उसमें बच्चा सोच रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो बहुत हेल्दी होता है उसके लिए, तो वो उसको लाजमी करने दें। थर्ड देखें कि उसको जो है ना काम करने की आदत डालें, उसको जो है ना रोज़ काम करवाएं, एक उसको डिसिप्लिन दें कि उसने रोज़ जो है ना ये जो जो घंटे हैं ना उसमें उसने काम ही करना है। ये जब उसको काम करने की आदत हो जाएगी ना, ये एक बहुत बड़ा गेन है। ये कुछ चीज़ें सीख लेने से, ABC अलिफ बे सीख लेने से बहुत बड़ा गेन है। ये फिर पूरी ज़िंदगी उसकी काम करने की आदत होगी, पूरी ज़िंदगी जो है ना वो काम किया करेगा, वो भागेगा नहीं काम से। और फोर्थ ये है कि आपने उसको उसके जो है ना वो काम को पूरा कर लेने, किसी गोल को पूरा कर लेने पे नहीं, बल्कि उसकी एफर्ट पर ज़्यादा जो है ना उसको अप्रिशिएट करें। एफर्ट पर अप्रिशिएट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे ही बच्चा जो है ना बड़ा होता है, प्रॉब्लम्स और मुश्किल होते जाते हैं। छोटी उम्र में प्रॉब्लम्स इतने मुश्किल नहीं होते हैं, तब बच्चा उन्हें कंप्लीट कर लेता है, उसको गोल मिल जाता है, तो वो जो है ना फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि वो अपने गोल से, वो अनाम से प्यार करने लगता है। और फिर जिस तरह वो बड़ा होता है, प्रॉब्लम्स मुश्किल होते हैं, तो वो मुश्किल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने लगता है। ये एक रिसर्च है जो हुई थी जिसमें बताया कि जब जो बच्चे जो हैं, जिनको हम जो है ना उनके गोल पर, उनके जो है ना वो जो उन्होंने हासिल किया है, जो प्राइज़ उन्होंने हासिल किया है, उस पर अप्रिशिएट जब करते हैं, तो फिर उन्हें उससे इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि वो किसी भी मुश्किल जो है ना वो इनएक्सपीरियंस सिचुएशन के अंदर जाना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अगर मेरे से होगी नहीं, उस सवाल मेरे से सॉल्व होगा नहीं, तो फिर मुझे प्राइज़ कैसे मिलेगा, मुझे वो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस बच्चे को जो है ना हम जो है ना मेहनत करने की, उसकी मेहनत की वजह से उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो मुश्किल प्रॉब्लम को फेस करने से डरता नहीं है, बल्कि वो खुद पसंद करता है कि मैं नई नई सिचुएशंस में जाऊं, नई नई सिचुएशंस के साथ लड़ना उसे पसंद होता है, क्योंकि उसे पता है कि जितनी मर्जी सिचुएशन मुश्किल होगी, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको कवर कर लूंगा। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, उसको रेजिलिएंट बनाए। तो देखें, जब आप एक बच्चे को जो है ना कॉन्फिडेंस देंगे, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट देंगे कि वो जो है ना फ्रीली सोचे, चीज़ों को एक्सप्लोर करे, और एज वेल एज जो है ना उसे काम करने की आदत डालेंगे, उसको जो है ना रेजिलिएंट बनाएंगे, तो फिर वो ज़िंदगी के जो उनसे मर्जी प्रॉब्लम्स हो, जो उनसे मर्जी सिचुएशन हो, वो उनसे गुजर जाएगा। वो ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचना शुरू कर देगा, खुद अपना कोई गोल सेट करेगा, फिर उसके लिए खुद ही काम किया करेगा। आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद उसके लिए मेहनत किया करेगा। तो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको जो है ना वो समराइज करने की कोशिश करूं और आपको बताऊं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको जो है ना थोड़ी सी एडवाइस करने की कोशिश करूं कि किस तरह हम बेहतर तरीके से एक बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आपके कोई सवाल हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। फर्दर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी रीच कर सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।